हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग फिर से जो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर था, उसका जो तीन इमेज फॉर्मेशन जो है लास्ट वाला, उसके बारे में आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे गाइस। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर का तीन इंपॉर्टेंट इमेज फॉर्मेशंस किए थे, और इसमें आज हम लोग बाकी के जो तीन है उसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे गाइस। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल को लास्ट तक देखिएगा। ओके, सो बिफोर वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारा जो फोर्थ टॉपिक बनेगा वो बनेगा कि ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर और फोकस के बीच में अगर जो हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। ओके, सो पहले मिरर बना। सो गाइस, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, जिसमें ये सेंटर है, ये फोकस है, और ये हमारा पोल हो गया। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, तो ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखना है। नहीं तो सपोज यहाँ पे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को रख लिए, वो ऑब्जेक्ट है पी और क्यू। ओके, तो अब होगा क्या, फिर से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगा। नहीं तो वो स्ट्राइक कहाँ से करेगा, वो फिर से स्ट्राइक करेगा प्रिंसिपल फोकस से। ओके, और दूसरे केस में हम लोग फिर से ये फोकस से ही एक रे ऑफ लाइट को इस तरह से पास कराएंगे। तो पास होने के बाद इसका रिफ्लेक्शन फिर से कहाँ से होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर। तो इसका रिफ्लेक्शन हमारा होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के कारण इसका जो मीटिंग एक्चुअल पॉइंट है वो आप लोग देख सकते हैं। वो मीटिंग कहाँ पे है, तो बियॉन्ड द सेंटर। नहीं, वो इसका मीटिंग कहाँ पे है, बियॉन्ड द सेंटर होगा गाइस। सो सो सिंपल टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं कि अगर जो हम लोग ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। सी के पछाड़ी इसका इमेज बनेगा। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, इट इज़ रियल, इट इज़ इन्वर्टेड एंड इट इज़ मैग्नीफाई। ये हमारा रियल इमेज है और इन्वर्टेड ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग अपवर्ड में रखे तो इमेज इसका इन्वर्ट बना हुआ है। नहीं, और इमेज हमारा क्या है, मैग्नीफाई है। देखिए, अब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उससे इमेज का हाइट तो बड़ा है ना, तो इसलिए इस इमेज को हम लोग मैग्नीफाई इमेज बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं, मैग्नीफाई इमेज। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टैंड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, यानी कि अगर जो हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो एफ पे रखने के बाद इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। ओके, सो लेट्स मेक द मिरर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो गाइस, यहाँ पे हमारा एक कनकेव मिरर हो गया, जिसमें ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस, और ये हो गया हमारा पोल। अब हम लोगों को ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, तो ये फोकस पे रखना है गाइस। तो अगर जो हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, ये हमारा पी क्यू कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसके केसेस में कैसे बनेगा देखिए। तो अगेन एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगा। तो ये स्ट्राइक कहाँ से करेगा, ये हमारा स्ट्राइक करेगा ये प्रिंसिपल फोकस से। ओके, और दूसरे केस में अब फोकस से तो हम पास करा चुके हैं, अब पोल से हम लोग पास नहीं कराएंगे। पोल से भी पास कराइएगा तो उस केसेस में भी आपका वही कंडीशंस बनेगा, लेकिन उससे बेटर होगा हम लोग सेंटर से पास कराते हैं गाइस। तो सेंटर का जो पाथ बनेगा वो तो इस तरह से बनेगा ना, देखिए। तो देखिए गाइस, सेंटर से इसका मेन यहाँ से पार्ट हो, इसका ये से बनेगा। नहीं, सेंटर से तो यहाँ से तो अपीयर सेंटर से ये जाने पास होने की कोशिश करेगा, लेकिन ये सेंटर के बाटों से ही जाएगा। तो अगर जो हम लोग पढ़े हैं कि सेंटर से अगर जो कोई रे ऑफ लाइट निकलता है तो सेंटर से ही पास होगा गाइस। नहीं तो उस केस में ये सेंटर से ही निकल जाएगा। तो देखिए, जब ये सेंटर से निकलेगा तो इसका रिफ्लेक्टेड रे और इसका रिफ्लेक्टेड रे दोनों तो कहाँ जाकर मीट होगा, उसका कोई हम लोगों के पास कोई आइडिया नहीं है। नहीं तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज कहाँ पे बनेगा गाइस, इन्फिनिटी में। कहाँ, इन्फिनिटी में। जो फर्स्ट वाले इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़े हैं ना, फर्स्ट वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को अगर जो इन्फिनिटी में रखेंगे तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा। नहीं, उसी का ये जस्ट उल्टा है, अगर जो हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा गाइस, इन्फिनिटी में। सो इसका नेचर क्या होगा, तो इसका नेचर हो जाएगा इमेज फॉर्म्ड at infinity. Okay, and it is real, it is inverted, and it is highly magnified. Okay guys, so let's go to the last point which is very important. So हमारा लास्ट टॉपिक बनेगा when object between f and p, यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर जो हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखेंगे
तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, नहीं। सो लेट्स मेक द मिरर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लेट्स सी, ये हमारा इमेज हो गया, सॉरी मिरर हो गया, एक कनकेव मिरर जिसमें ये सेंटर हो गया, फोकस हो गया और एक पोल हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, तो ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखना है। सपोज हम लोगों ने कोई इमेज ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, जिसका नाम है पी एंड क्यू। ओके, तो ऑब्वियसली फिर सेकेंड पे में इसका रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगा, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, इसका रिफ्लेक्शन फिर से हमारा गाइस प्रिंसिपल फोकस से ही होगा, नहीं। अब सेकेंडली फिर से हम लोगों को सेंटर के एपियर में ही पास कराना है। तो सेंटर के एपियर में अगर जो आप लोग पास कराइएगा, तो देखिए सेंटर से तो इस तरह से निकलेगा, नहीं, तो पास भी तो इसी बाटों से नहीं होगा, इसी पाथ से ये क्या होगा, निकलेगा। तो देखिए इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है ये अपवर्ड भाग रहा है और इसका रिफ्लेक्टेड रे इनवर्ड भाग रहा है, तो कहीं पे भी जाकर इसका मीटिंग होने की पॉसिबिलिटी नहीं है नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एपियरेंट रे होता है उसको हम लोग निकालेंगे इस तरह से, इसका एपियरेंट रे निकल गया और इसका एपियरेंट रे अगर जो हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा इस तरह से निकल